हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। उसके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए, ये जो ट्रैकर बॉल है ना, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सब जो आपके होते हैं ना, ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है। तो देखिए, ये जो बारडोली है ना, ये गुजरात राज्य में है। और ये कब हुआ था बारडोली सत्याग्रह, तो जून 1928 में गुजरात में हुआ था। और यह जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी आंदोलन में जो है वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए, ये जो अभिधर्म कोश है ना, एक प्रकार का प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो अभिधर्म कोश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम यानी पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए, DHCP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से जो संबंधित है ये राजा मन्नार समिति संबंधित है, सरकारिया आयोग ये भी संबंधित है, और पंछी आयोग ये भी संबंधित है। लेकिन ये जो कोठारी आयोग है ना, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था। तो देखिए, ये जो हाईसिस है ना, ये भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था। तो हाईसिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसी चट्टान में नत वलन यानी जो डाउन फोल्ड होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी चट्टान में जो नत वलन होते हैं ना, उसे अभिनति कहा जाता है। तो अभिनति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी चट्टान के जो नीचे धंसे हुए भाग होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, तो अभिनति, जिसको इंग्लिश में जो है साइंसिक्लाइन कहा जाता है। तथा अगर ऊपर उठे हुए भाग अगर पूछा जाए ग्रुप डी में, तो ऊपर उठे भाग को जो है अपनति यानी एंटीक्लाइन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे। तो देखिए, रॉयल कमीशन का जब गठन हुआ था ना, उस समय जो भारत के वायसराय थे ये आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। तो देखिए, भगवान महावीर का जो मूल नाम था ना, वो वर्धमान था। तो वर्धमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर के और अन्य नाम है वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। ये सब जो है भगवान महावीर के अन्य नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भगवान जो महावीर है ना, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। और मोक्ष स्थान कहाँ पर है, मोक्ष स्थान भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पावापुरी जिला नालंदा बिहार में है। और इनके पिता का नाम क्या था, तो राजा सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महान साहित्यिक कृति जो मृच्छकटिकम ये पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, मृच्छकटिकम पुस्तक के जो लेखक हैं ये शूद्रक हैं। तो शूद्रक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो देखिए बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादक है ना, ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज लेमेत्रे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सौर प्रभा मंडल यानी सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसके अध्ययन करने हेतु भारत के जो वैज्ञानिक मिशन है ना, इसे आदित्य L1 कहा जाता है। तो आदित्य L1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स का जो उद्देश्य है ना, इसमें टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की जो है आपूर्ति में स्थिरता प्रदान करना, लाना या फिर लाना होता है, ठीक है। तो इसका जो ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो देखिए भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है वर्तमान में भारत के विधान परिषद है। और आपके ऑप्शन में जो है एक नहीं दिया हुआ है। तो देखिए भारत के केरल राज्य में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यानी विधान परिषद नहीं है। तो केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 राजधानी है, लेकिन प्रशासनिक पूछा गया था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है ना, ये प्रिटोरिया है। तो प्रिटोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अगर पूछा जाए लेजिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी कौन सी है, तो लेजिस्लेटिव अगर पूछा जाए तो केप टाउन है। और अगर जुडिशियल यानी न्यायिक अगर पूछा जाए तो ये ब्लॉमफॉन्टेन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कार्यपालिका पूछा गया था तो प्रिटोरिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा रेल पुल है ना, इसे बागोबिल ब्रिज कहा जाता है। तो बोगीबिल ब्रिज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो देखिए उद्यमों में जो विनिवेश प्रक्रिया है ना, ये आपका 1991-92 का जो बजट है उसमें जो है प्रारंभ किया गया था। तो 1991 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो 15वें आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना, ये आपके NK सिंह हैं। तो NK सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर YB रेड्डी थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 2015 से लेकर जो है 2020 तक रहा था। और NK सिंह का जो कार्यकाल है ना, ये 2025 तक रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले प्रथम कौन थे अगर पूछा जाए, तो देखिए प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ना, ये KC नियोगी थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1952 से लेकर जो 1957 तक रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 280 के 1 में वर्णित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये कहाँ आयोजित होंगे? तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो देखिए एक जो किलोबाइट होता है ना, ये आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। तो 1024 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो देखिए भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन जो प्रणाली है ना, ये आपका गगन है। तो गगन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए ये जो मोटोजोवा है ना, इसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो मोटोजोवा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे?
तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। तो रामानुजाचार्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए आपका जल, मृदा और सूर्य के प्रकाश, ये सब जो होते हैं ना, ये एक प्रकार के अजैविक घटक है। लेकिन हरा पौधा ये जो आपका अजैविक घटक नहीं है बल्कि जैविक घटक है। तो हरा पौधा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में जो है भारत का 29वां राज्य बना था। तो देखिए 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य राज्य के बारे में, तो देखिए 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1972 में जो फिर आपके भारत के 3 राज्य बने थे, कौन कौन से, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये भारत के 3 राज्य 1972 में बने थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए रिपब्लिक जो पुस्तक है ना, इसके लेखक प्लेटो हैं। तो प्लेटो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेरिंग जलडमरू मध्य, ये जो है किसे जोड़ता है। तो देखिए ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य है ना, ये आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य जल संधि के बारे में। तो पाक जल संधि ये जो आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुंडा जल संधि ये जो है जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। मलक्का ये जो आपका अंडमान सागर तथा चीन सागर को अलग करता है। युकाटन जो जल संधि है ना, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को अलग करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो देखिए भारत में निर्मित जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है ना, यह आपका अप्सरा है। तो अप्सरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए अप्सरा को जो है 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे मुंबई में परिसर में इसे बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की जो उपलब्धियां है ना, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, इसके कल्याणकारी योजना को जो है इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जो है मान्यता प्रदान किया गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सा है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो वित्तीय समावेशन योजना है ना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की? तो 28 अगस्त 2014 में इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो है 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। इसलिए जो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसे मान्यता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साथी परियोजना निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो साथी परियोजना है ना, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो देखिए ये जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना भारत का, ये कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य के बारे में। सिल्वर का अगर पूछा जाए तो राजस्थान करेक्ट होगा। कॉपर का अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट और निकल और बॉक्साइट, ये पांचों का जो उत्पादन है ना, ये सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा राज्य में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डायमंड अगर पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में होता है। यूरेनियम अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में। थोरियम में अगर पूछा जाए तो केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में जो है शामिल नहीं है। तो देखिए अकशेरुकी प्राणियों में जो आपके शामिल होते हैं वो मोलस्क प्राणी शामिल होते हैं। उसके बाद आर्केनाइड्स जो है ये सब शामिल होते हैं। कीट भी जो आपका शामिल होता है। उसके बाद सरीसृप ये जो आपका शामिल नहीं होता है। तो सरीसृप आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में निपाह जो संक्रमण प्रकोप था ना, ये भारत के किस राज्य में फैला था। तो देखिए 2018 में जो निपाह संक्रमण आया था प्रकोप, ये जो आपका केरल राज्य में फैला था।
तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है यानी मेटलॉइड है। तो देखिए ये जो सिलिकॉन होता है ना, ये एक प्रकार का उपधातु यानी मेटलॉइड होता है, तो सिलिकॉन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके 6 जो होते हैं वो मेटलॉइड यानी उपधातु होते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये सब जो होते हैं आपके मेटलॉइड होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए OECD का जो मुख्यालय है ना, ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो पेरिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसमें जो वर्तमान सदस्य देश है ना वो 37 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दास या फिर मुल्मुक वंश जो होते हैं ना, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्लास्टिक में जो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जोजिला जो टनल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ना, ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवंती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से जो है विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो देखिए ये जो मेरू रज्जु है ना, ये तंत्रिका तंतुओं से बना होता है और ये से जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो मेरू रज्जु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आपके 30 दिसंबर के जो है प्रथम पाली में जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।